सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे भी कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है, और जीआरएससी है, मझगांव डॉक है। इन तीनों के अंदर आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा जो तेजी बनी है वो गार्डन शिपबिल्डर्स में। वैसे तो स्टॉक ये 12-13% तक उछल गया था ऊपर में, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया और ये 8-9% की तेजी में क्लोजिंग लेते हुए नजर आया है, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड में 5% का सर्किट लगा है, जो कि एक न्यूज के बाद एक्शन बना है। मझगांव डॉक ये हमें 2% के करीब टूटते हुए नजर आया है 2312 रुपए के भाव में। और वैसे देखा जाए तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 50% या सुबह सुबह टूट गया था, बिकॉज कंपनी ने 1:2 में स्प्लिट दिया है भाई, ठीक है। और उस वजह से जो ना भी इसका प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। 4700 से ये आया 2350 की रेंज में। और उसके लिए आप लोग देखोगे क्यों आए, क्योंकि एक के 2 शेयर बन गए भाई। अगर आपके पास एक शेयर था तो उसके 2 टुकड़े, उन 2 टुकड़ों को जो ना भी आपस में प्राइस के साथ डिवाइड किया गया। ऐसा नहीं कि स्टॉक के 2 टुकड़े कर दिए लेकिन प्राइस सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसके 2 टुकड़े जो है वो प्राइस के साथ डिवाइड हुए हैं, इसलिए 50% हाफ हुआ, क्योंकि आपके स्प्लिट शेयर नहीं आए। अगर स्प्लिट शेयर आपके साथ के साथ आपको मिल जाते तो ये गिरावट आपको शो नहीं होती। तो इसको लेकर परेशानी होना भी 1 से 2 वीक के अंदर अंदर ये शेयर आपको मिल जाएंगे, कंपनी क्रेडिट कर देगी। तो चलिए भी अब यहाँ पर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई। अभी अब तक की जो नवंबर मंथ तक का डाटा सामने आया है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है ये, और बहुत अच्छी न्यूज़ अभी। तो आने वाले टाइम में और आपको जो ना भी ये उत्साहपूर्वक एक उम्मीद भरेगी आपके अंदर, ये ऐसी न्यूज़ें जब मार्केट में आती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या देखने को मिला भी, भारत ने 2024 में लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपए के जो ना भी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसमें सबसे आगे आप लोग HAL, L&T, मझगांव डॉक ये प्रमुख विजेता रहे हैं भाई। तो 4.2 लाख करोड़, जी हाँ, टोटल जो ये रक्षा जो खरीद को मंजूरी दी है ये हुई है नवंबर 2024 तक का डाटा है भाई ये, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो वित्त वर्ष 2024 में बजट में रक्षा मंत्रालय को लगभग 6.22 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि इतना फंड इनको प्राप्त हुआ है बजट से, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक था भाई। और अब जो बजट आएंगे इसमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। 10 से 15% बजट जो ना भी इंक्रीज होने की संभावना भी जो डिफेंस रहेगा, डिफेंस सेक्टर के लिए उसमें इजाफा आ सकता है 10 से 15% का। और बाकी देखो भी वो तो आएगा तभी पता चलेगा। 1 तारीख को बजट पेश होएगा फरवरी के अंदर। इसके अलावा भारत आप लोग देख सकते हो भी ने वर्ष 2024 में नवंबर तक 4.22 लाख करोड़ रुपए का रक्षा अधिग्रहण मंजूरी दी है, जिसका प्रमुख लाभार्थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, मझगांव डॉक बिल्डर्स, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड हो गया। और इसके अलावा अन्य जो घरेलू कंपनियां हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो ये टोटल हमें अपडेट देखने को मिला है। आप लोग इसे एक बार डिटेल में पढ़ भी लेना भी वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो एक बार अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आपको नीचे में इसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिलेगी भाई। ये देख सकते हो किन किन कंपनियों को क्या ऑर्डर मिले हैं क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे भाई 26,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है HAL को, उसके बाद में 13,500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। तो बहुत सी ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी जो मझगांव डॉक है उसको किस प्रकार से ऑर्डर मिलते हुए नजर, ये सारे के सारे HAL के हैं भाई। आप लोग देख लेना, बहुत सी ऑर्डर मिले कंपनी को HAL को, तो ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत इलेक्ट्रॉनिक है, मझगांव डॉक हो गया, ठीक है। इसके अलावा L&T, कोचिन शिपयार्ड, सभी को ऑर्डर मिले हैं। तो इन ऑर्डर्स के दम पर लॉन्ग टर्म में इनमें एक अच्छा जंप आएगा भी। ऐसा नहीं है कि आज अगर इन कंपनियों को ऑर्डर मिले 2024 में तो ये 2024 में इसका जो है भी कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। इसका बेनिफिट मिलेगा जब ये कंप्लीट होंगे, कंपनी के अकाउंट्स में वहाँ से पैसे आएंगे, प्रॉफिट्स बनाएगी, ठीक। तो उस कंडीशन में इनको बेनिफिट्स होंगे। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये एक सीख है। ये देखो भी 2024 का डाटा है, 2025 भी है, 2026 भी है, 2030 भी आना है भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा एक इजाफा देकर जा सकता है। पीछे भी बहुत खतरनाक तेजी बनी इन शेयरों में। अभी ये स्टॉक अच्छी खासी गिरावट के ऊपर है। कोचिंग शिपयार्ड 50% टूटा हुआ है भाई, जीआरएससी 50% टूटा हुआ है। क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉक नहीं चलेंगे? तो ये चलेंगे लॉन्ग टर्म में, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। कोचिंग शिपयार्ड को प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 5% की तेजी बनी। क्यों बनी? क्योंकि 450 करोड़ का अडानी ग्रुप से कंपनी को ऑर्डर मिला है, ठीक है। और ये ऑर्डर सिर्फ ये जो 4.22 लाख करोड़ का ये डाटा है ना, सिर्फ ये हमारे इंडिया का है, ठीक है। अगर बाहर से देखोगे तो कंपनी को बांग्लादेश से भी ऑर्डर मिले थे, श्रीलंका से भी ऑर्डर मिले थे, ठीक है, जर्मनी से भी ऑर्डर मिले हैं। ऐसी बात नहीं ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो विदेशी ऑर्डर्स भी तो मिले हैं।
ठीक है। और अब की बार एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक को जो ना अभी राजनाथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनका भी बड़ा बयान आया था कि 50,000 करोड़ तक 2029 तक लेकर जाएंगे डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक अपने आप में कीर्तिमान होगा भाई। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और ये शेयर अच्छी खासी गिरावट के ऊपर है। अगर ट्राई करना चाहो तो भाई कम से कम 2-3 साल का आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इनके अंदर बनाते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, मैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।